भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाती है। इसी बीच फिर एक बार भारत के खाद्यान्न उत्पादन को लेकर अच्छी खबर सामने आई है, जहां केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने राज्यसभा में बताया कि देश के चावल उत्पादन में भी अच्छी वृद्धि देखने को मिली है, जहां वर्ष 2024-25 में कुल चावल उत्पादन 150.18 मिलियन टन रहने का अनुमान है। उनके द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक चावल को लेकर जाहिर अनुमान पिछले वर्ष के 137.83 मिलियन टन से 12.36 मिलियन टन अधिक है। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि वर्ष 2020-21 में चावल उत्पादन 124.37 मिलियन टन था और अब जो अनुमान सामने आए हैं वो देश के चावल उत्पादन में वृद्धि को दर्शाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने देश में गेहूं उत्पादन को लेकर भी जानकारी दी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि भारत में गेहूं का उत्पादन 117.95 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 113.29 मिलियन टन की तुलना में लगभग 4.65 मिलियन टन अधिक है। गेहूं उत्पादन में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है, जहां बात अगर वर्ष 2020-21 की करें तो इस अवधि में गेहूं का उत्पादन 109.59 मिलियन टन था, जिससे स्पष्ट है कि पिछले कुछ वर्षों में गेहूं उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। अब सरकार ने फिर एक बार देश के खाद्यान्न भंडार को लेकर जानकारी साझा की है, जिसमें सरकार द्वारा बताया गया है कि देश का गेहूं स्टॉक 16 फरवरी तक 24.83 मिलियन टन और चावल का स्टॉक 35.26 मिलियन टन था। बताया गया है कि यह निर्धारित भंडारण मानकों से काफी अधिक है। गौरतलब है कि वर्तमान मानदंड के अनुसार गेहूं के लिए 13.8 मिलियन टन और चावल के लिए 7.61 मिलियन टन स्टॉक जरूरी माना जाता है। सरकार ने संसद में बताया कि देश के खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी का कारण किसानों का परिश्रम और नई तकनीकें हैं। बताया गया है कि उत्पादन में वृद्धि का कारण खेती के क्षेत्र का विस्तार और उत्पादकता में सुधार भी है। साथ ही जलवायु प्रतिरोधी उच्च उपज वाली किस्मों का विकास, लागत प्रभावी कटाई पूर्व और कटाई पश्चात तकनीकें इस दिशा में अपना अहम भूमिका निभा रही हैं। वहीं संसद में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक प्रश्न के जवाब में मिडिल ईस्ट को चावल निर्यात को लेकर जानकारी देते हुए बताया है कि जनवरी 2026 तक ईरान को बासमती चावल का निर्यात मूल्य के हिसाब से 11.57% और मात्रा के हिसाब से 26.1% बढ़ा है। गोयल के मुताबिक ये संकेत देता है कि ईरान के साथ बासमती व्यापार अभी भी स्थिर और मजबूत बना हुआ है। हालांकि हाल ही में मिडिल ईस्ट में उत्पन्न हुए हालात ने क्षेत्र में निर्यात को प्रभावित करने का काम किया है, जिसमें समुद्री और हवाई मार्गों से माल ढुलाई में परेशानी सबसे अहम है। इन कारणों से माल का जवाब होना एक अहम समस्या बनकर सामने आ रहा है। अब जहां तक खाद्यान्न उत्पादन की बात है तो भारत का खाद्यान्न उत्पादन लगातार आगे बढ़ रहा है। चावल के क्षेत्र में भारत ने हाल ही में चीन को पछाड़कर दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादक का स्थान हासिल किया है। भारत की कृषि को लेकर लगातार सकारात्मक खबरें सामने आई हैं, चाहे वो खरीफ सीजन की फसलें हों या फिर रबी सीजन की फसलें। भारतीय कृषि को आधुनिक खेती तकनीकों, जलवायु प्रतिरोधी किस्मों और बेहतर उत्पादन प्रबंधन का लाभ मिला है। इन कारणों से भारत में कृषि अधिक टिकाऊ और लाभदायक भी बनी है। सरकार द्वारा कृषि को लगातार सपोर्ट खेती को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। साथ ही किसानों की आय में सुधार के प्रयास ने भी रंग लाने का काम किया है। उदाहरण के तौर पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसके जरिए सालाना किसानों को 6,000 रुपए की राशि मुहैया कराई जाती है। 13 मार्च को ही किसानों के खाते में इस योजना के तहत लगभग 19,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा असम के गुवाहाटी से जारी किए गए। ये इस योजना की 22वीं किस्त थी, जहां इससे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त नवंबर 2025 में जारी की गई थी। आपको बता दें कि इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई अन्य किसान कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय में बढ़ोतरी का प्रयास जारी है। साथ ही एमएसपी ने भी किसानों को बेहतर और अधिक उपज देने वाली खेती की ओर प्रेरित करने का काम किया है।